भाई इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको भी जाके चेकआउट करिए। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर रोज़ वहाँ पे क्रिकेट की बातें चलती रहती है और डिस्कशंस चलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। हम लोग कॉमेंट्स में पिन कर देंगे उसको। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जो पहली टीम होने वाली है। हम लोग केकेआर की ऑक्शन स्ट्रैटेजी को ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक केकेआर के लिए है और रादर द मोस्ट कंसर्निंग टॉपिक वो ये है कि आपका कप्तान कौन होगा। आपने श्रेयस अय्यर को जाने दिया या खुद छोड़ा है? आई थिंक तुम्हारे पास इसके ऊपर एक इंसाइट है। जरा एक बार पहले उसको लेआउट कर दो, फिर हम लोग जो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं ऑक्शन में, क्या हमारे ओपिनियन में सबसे सही होना चाहिए, क्या रूमर्स आ रहे हैं वो सही है गलत है, वो सब डिस्कस करते हैं। श्रेयस अय्यर वाली जो पूरी कहानी है ये इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अभी हाल ही में मिचेल स्टार्क का एक इंटरव्यू था जो कि उन्होंने टेलीग्राफ को दिया था, एंड उसमें उन्होंने ऐसे कहा कि ऑक्शन होने के बाद बाय द वे इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा कि आई स्टिल हैवंट हर्ड फ्रॉम देम, और उन्होंने खुद बोला है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वेल दैट्स फ्रेंचाइज क्रिकेट फॉर यू। तो बेसिकली वो बस वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे उनसे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं करा गया केकेआर की तरफ से। कुछ तो बताना चाहिए था, चाहे आप ऑक्शन के बाद बताते हैं, जैसे आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल को ऑक्शन के बाद कॉल करा, अभी वो डिस्कस करेंगे, और क्लियरली समझाया कि क्यों उन्हें नहीं करा, और दैट इज वाई काफी अच्छे एंड पे उनका, काफी अच्छे नोट पे एंड हुआ उनका रिलेशनशिप। बट केकेआर ने मिचेल स्टार्क को बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, एंड दैट इज उन्होंने थोड़ा एक वो सैड तरीके से वो चीज़ रखी अपनी। एंड इसी के बाद टेलीग्राफ ने एक और रिपोर्ट निकाली, एंड उसमें उन्होंने बोला कि हमारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऐसी न्यूज़ आई है कि श्रेयस अय्यर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट हुआ था। बेसिकली जो वेंकी मैसूर ने कहा कि हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई थी उनके साथ और हमारे फर्स्ट रिटेंशन श्रेयस अय्यर होने वाले थे। टेलीग्राफ ने कहा कि ऐसी मीटिंग ही नहीं हो रही थी। पहली बात तो बहुत टाइम तक श्रेयस अय्यर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केकेआर उन्हें कॉल करेगी, क्योंकि प्लेयर कॉल नहीं करता, फ्रेंचाइज कॉल करती है। एंड जब काफ़ी टाइम हो गया और तब तक भी कॉल नहीं आया केकेआर की तरफ से, तब उन्होंने खुद कॉल करा और फिर एक मीटिंग अरेंज हुई उनकी, और फिर उसमें डिसाइड हुआ कि आपको रिटेन नहीं करा जाएगा। सबसे पहले तो क्या ये रूमर लग रहा है तुम्हें, ये सच हो सकता है? सी मिचेल स्टार्क वाला देख के, क्योंकि केकेआर जो है एक ऐसी टीम मानी जाती है जो कि अपने प्लेयर्स का काफ़ी ख्याल रखती है एंड काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट करती है। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड विद इट, क्योंकि मतलब इनने पंजाब वाली हरकत कर दी थोड़ी, जैसे पंजाब बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करती प्लेयर्स से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा बेटर कम्युनिकेशन रखेंगे, स्पेशली गिवन मिचेल स्टार्क ने कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन था, 17 विकेट लिए थे लास्ट सीजन, प्लस दोनों प्लेऑफ उसने सिंगल हैंडेडली जिता दिए थे, तो एक बेटर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करा जा सकता था। जो श्रेयस अय्यर वाला पॉइंट है, मतलब मैं एक रिपोर्ट को मैं विश्वास रखूंगा या फिर मैं एक सीईओ पे विश्वास रखूंगा जिसने ओपनली आके वो चीज़ कह दी है, और श्रेयस अय्यर की तरफ से अभी तक कुछ पलट के जवाब नहीं आया। या तो ऐसा होता कि अय्यर अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रखते और तब फिर हम लोग कहते हैं कि भाई कौन सच है कौन झूठ है। बट अब एक रिपोर्ट आई है, वो भी इतनी वेग रिपोर्ट है, मतलब मिचेल स्टार्क का निकल गया तो आपने श्रेयस अय्यर का भी निकाल दिया, थोड़ी वैसी सॉर्ट ऑफ मुझे लग रही है, ताकि थोड़ा और इग्नाइट करा जाए उस चीज़ को। वेंकी मैसूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमने जो प्लेयर्स को रिटेन नहीं करा है, हमने उनसे ज़्यादा बातें करी हैं एज अपोज टू जिनको रिटेन करा गया, और ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। पर अगर आपने ऐसा बोला है तो मिचेल स्टार्क फिर आके उल्टी चीज़ क्यों बोल रहे हैं? तो वहां पर तो मुझे लगता है कि अगर मिचेल स्टार्क खुद बोल रहा है चीज़, तो परहैप्स वेंकी मैसूर वाज नॉट स्पॉट ऑन विद हिज स्टेटमेंट्स। सेकेंडली, जब श्रेयस अय्यर की बात आती है, यहां पर मुझे लगता है कि अगर यहां पर भी वेंकी मैसूर जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, तो इट इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। ऑल्दो मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ द डाउट वेंकी मैसूर को ही दूंगा, मुझे लगता है कि बात तो डेफिनेटली करी होगी, क्योंकि कप्तान से अगर बात नहीं कर रहे हो तो आपकी रिटेंशन स्ट्रैटेजी बन क्या रही है एग्जैक्टली। तो मैं नहीं मानता कि श्रेयस अय्यर वाली बात सच है, मुझे लगता है कि 100% बात करी होगी। बट हमने इफ यू रिमेंबर, हमने जब लास्ट टाइम भी ये चीज़ कवर करी थी, जब रिटेंशंस निकले थे, तब भी हमने कहा था कि हमें ज़्यादा रिएक्शनरी होकर श्रेयस अय्यर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनी है। क्या पता श्रेयस अय्यर के पास भी कुछ हो कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कहा है, इसलिए मैं अभी नहीं मानूंगा इस चीज़ को। बट मिचेल स्टार्क वाली चीज़ भी मुझे तो नहीं लग रहा था सच होगी, लेकिन उन्होंने खुद ही आगे बोल दिया, तो यू नेवर नो। बट ये अगर एक्चुअली में सच है तो इट इज एब्सोल्यूट शेम। आई थिंक स्पेसिफिकली वो कैप्टन वाले से अगर आपने बात नहीं करी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है वो चीज़। मतलब आप कैप्टन हो कोई भी हो यार, मिचेल स्टार्क भी आपकी मार्की साइनिंग थी, तो बात तो करना बनता ही है ना, ऐसे थोड़ी आप छोड़ दोगे उसको। सो इट इज़ वेरी शेमफुल अगर ये हुआ है तो, बट आई होप ये सच ना हो। रिगार्डलेस, अब जो हो गया सो हो गया, अब कैप्टन तो चेंज होना ही है, और कैप्टन के लिए 5-6 टारगेट्स हो सकते हैं ऑक्शन में जो कि केकेआर परचेस कर सकती है।
अब आप नोटिस करेंगे ना तो आप एक पैटर्न दिखेगा आपको, और इसीलिए ना मैं ये जो 5-6 ऑप्शंस हैं इनको 1 वर्सेस 1 करके डिवाइड करता रहूंगा। सबसे पहला जो ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इनकी प्रोफाइल्स बहुत सिमिलर है, वो है एक इंग्लिश विकेट कीपर, विच इज जॉस बटलर वर्सेस फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट अब करंट कैप्टन हो चुके हैं T20 फॉर्मेट के इंग्लैंड में। जॉस बटलर अभी वर्ल्ड कप भी एज अ कप्तानी खेले थे, जीते भी हुए हैं वर्ल्ड कप, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स आउट देयर। इसलिए उन्होंने सोचा कि राजस्थान को छोड़ के उनको शायद लास्ट मौका मिल रहा है एक ऑक्शन साइकिल में, जब वो अपनी प्राइम पर है और अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। आई थिंक इज 34 अराउंड 34 और 35 राइट नाउ। तो बाय द टाइम दिस ऑक्शन एंड्स, दिस साइकिल एंड्स, 37-38 के वो हो चुके होंगे, उसके बाद वो उतनी प्राइस नहीं दे पाएंगे। ये लास्ट चांस था उनका। फिल सॉल्ट अभी अपने 20s में, एक अपकमिंग चीज है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, KKR के साथ ऑलरेडी एक सीजन खेल चुके हैं। अगर इन दोनों में चॉइस आती है और हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट करते रहेंगे तो तुम किसके पीछे जाओगे? ये पता है, मुझे लगता है दोनों का केस बनता है। आई थिंक फिल सॉल्ट। क्यों? सी KKR अगेन, हमने कितनी बार ये बात करी कि KKR हमेशा उन टीम्स के, उन प्लेयर्स के पीछे ज्यादा जाना चाहेगी जो कि ऑलरेडी एक सेटअप का पार्ट रह चुके हैं KKR के। सिंस उसने लास्ट सीजन इतना अच्छा परफॉर्म करा है, प्लस अब वो उनको कप्तानी भी सौंप दी गई है अपने नेशनल टीम की, तो आई थिंक उन पे बैंक कर सकती है KKR, क्योंकि वो यंगर प्रोस्पेक्ट भी है। जॉस बटलर से तो काफ़ी कम है उनकी एज, तो वो एक ज़्यादा ईयर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर वो फ्यूचर वाला लेके चले, प्रेजेंट का लेके चले, सबको मिला के लेके चले, तो फिर प्रोबेबली फिल सॉल्ट एक बेटर प्रोस्पेक्ट होंगे। जॉस बटलर के फेवर में क्या चीज़ जा रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूवन मटेरियल है, एक्सपीरियंस्ड एंड अ बेटर कैप्टन ऑल्सो, बिकॉज फिल सॉल्ट का हमने इनफ डेटाबेस नहीं है कप्तानी का। तो एक श्योर शॉट जो होता है ना कि मैंने इसको देखा है, मुझे पता मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, जॉस बटलर के साथ वो फायदा आता है। बट फिल सॉल्ट का ऑलरेडी एक एसोसिएशन है KKR के साथ, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी है। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं फिल सॉल्ट को ही लूंगा, क्योंकि जॉस बटलर जैसा इंसान आपके लिए बहुत एंटाइसिंग है। अगर ऑक्शन में आ रहा है, कौन ही मना करेगा? पर ज्यादा से ज्यादा 3 साल इंग्लिश प्लेयर्स में वैसे भी उतनी भूख नहीं होती जितनी इंडियन प्लेयर्स की होती है कि वो 42-43 तक भी खींचने को तैयार है। सो आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा शायद ये एक शॉर्ट टर्म में घाटे का डिसीजन हो कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैं भी फिल सॉल्ट पे बैंक करना चाहूंगा। व्हाट डू यू थिंक बेटर बैटर कौन है T20 में? राइट नाउ इट इज फिल सॉल्ट, राइट नाउ। वंस अगेन भाई, पेडिग्री, अब जैसे राइट नाउ जायसवाल इज अ बेटर टेस्ट बैट्समैन देन विराट कोहली, क्योंकि ज्यादा रन मार रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली ओवरऑल एक बेटर बैटर नहीं है। तो उस सेंस में देखा जाए करेंटली तो फिल सॉल्ट ज्यादा चल रहे हैं। पर ऑफ कोर्स है बटलर अपनी, भाई बटलर को कैसे भूल सकते हैं, इंडियंस कैसे भूल सकते हैं जो पिटाई कर रखी है उसने। सो आई थिंक यहाँ पे मैं फिल सॉल्ट लूंगा। तो यहाँ से हमने बटलर को एलिमिनेट कर दिया। सेकंड जो हमारा राउंड आता है वो है इंडियन विकेट कीपर्स के बीच में KL राहुल और ऋषभ पंत। यहाँ पर अगर हमें चॉइस मिल रही है तो हम किसके पीछे जाएंगे? KL राहुल और ऋषभ पंत में से आई थिंक नेचुरल ऋषभ पंत के पीछे जाना चाहिए। क्यों? I don't think it is that straightforward. See, I think a lot. हमें ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमें रियलिस्टिकली बात करनी है। Yeah. See, I think a lot will depend on कि कौन सा प्लेयर किस टाइम पे आता है। अगर ईशान किशन, KL राहुल ये दोनों ऑक्शन में ऋषभ पंत से पहले आ जाते हैं तो नेचुरली ऋषभ पंत जब तक आएगा तब तक शायद प्राइस फिर उतनी हाई डिमांड ना कर पाए और फिर KKR जैसी टीम्स भी शायद ले पाए, बिकॉज दे आर नॉट वन ऑफ दोज टीम्स जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा बचा हुआ अपने पर्स पे। तो यस, अगर हम लोग ऑक्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले, अगर हम अभी देखें कि अभी हम इस चीज को हटा देते हैं कि कौन सा प्लेयर कब आने वाला है, तो प्रोबेबली ऋषभ पंत को लेना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है KKR के लिए, क्योंकि दूसरी जगहों पर टीम्स लाइक RCB एंड पंजाब ये दोनों पैसा फेंकने को रेडी होंगी उन पर प्राइस इन्फ्लेट करने के लिए। तो KKR के लिए वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि फिर बाकी टीम नहीं बन पाएगी। और अगर फिर KL राहुल आते हैं तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई सेड एक दो पॉडकास्ट पहले भी कि आई थिंक KL राहुल टू KKR के भी चांसेस हो सकते हैं, प्रोवाइडेड RCB एकदम ही पीछे ना पड़ जाए KL राहुल के, क्योंकि KL राहुल प्रॉब्ली ज़्यादा सस्ते मिलेंगे और एक वो इंडियन विकेट कीपर, ओपनर, वो सब चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं बड़ा ही ऑनेस्टली बता दूँ एज ए KKR फैन, मुझे नहीं लग रहा ऋषभ पंत पॉसिबल है। ठीक है, CSK वालों ने भी ऑफिशियली कन्फेस कर दिया, उसको भी अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ऋषभ पंत कहाँ जा सकते हैं और क्या लाइकलीहुड है, क्या रिपोर्ट्स हैं, वो भी आगे डिस्कस हम लोग करेंगे, बट KKR तो नहीं होने वाला। तो दैट मीन्स कि इंडियन ऑप्शंस में से या तो KL राहुल है, और अभी हम लोग सबको फिर ओवरऑल इवैल्यूएट करेंगे, इन दोनों में से ज़्यादा लाइकलीहुड KL राहुल का मुझे लगता है परचेस करने का होने वाला है।
तो ऋषभ पंत यहाँ से डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं. सेकेंडली, ऋषभ पंत राइट नाउ बेटर T20 बैटर फॉर मी, मोर ईयर्स टू गिव, मोर ब्रांड वैल्यू, बट कप्तानी में आई थिंक अभी भी KL राहुल आगे हैं. और अगर तुम लास्ट ईयर के हमारी जो टीम थी उसका सेटअप देखो तो हमारे कप्तान बैटिंग से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते. उसके लिए बाकी पूरी टीम थी. श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनकी लीडरशिप. तो KL राहुल अगर उस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो भी KKR की टीम सेटअप हो सकती है उनके चारों तरफ. जरूरी नहीं कि हर एक बैटर को ही एक्सप्लोड करना है. तो मैं शायद एक्चुअली मैं देखूं कि KL राहुल का परहैप्स सेंस बन सकता है कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडियन कैप्टन कोई उस कैलिबर का और है ही नहीं इस ऑक्शन में. वो श्रेयस अय्यर है, वो तो वापस आएंगे नहीं. वो भी एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि पता है रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो नेक्स्ट राउंड हमारा होने वाला है नीतीश राणा वर्सेस वेंकटेश अय्यर. बिफोर यू मूव ऑन टू दैट, डू यू थिंक कि अगर KL राहुल को हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बैटिंग से, श्रेयस अय्यर ने भी नहीं करा था, बट अगर वो ओपनिंग करते हैं तो T20 फॉर्मेट में यू वांट बोथ ऑफ योर ओपनर्स टू गो आउट ब्लेजिंग स्टार्टिंग से ही. और अगर वो नहीं कर पाते KL राहुल तो इनिशियली इतना गंदा सेटबैक मिल जाएगा KKR को हर मैच में चलते हुए कि फिर उससे रिकवर करना डिफिकल्ट होता जाएगा. और सेकंड बात ये, अगर KL राहुल एज एन ओपनर खिला रहे तो फिल सॉल्ट में तो आप नहीं ले रहे फिर कंफर्म हो गया फिर. तो वो वाला भी एक डिलेमा आ जाएगा जरूर कि KL राहुल आ तो रहे एज एन इंडियन विकेट कीपर कैप्टन, बट उसके चक्कर में आप काफ़ी ऑप्शंस को ब्लॉक भी शायद आपको करना पड़ जाए, क्योंकि KL राहुल कितना भी कह इतने सस्ते भी नहीं आएंगे. ऐसा इतना आसान भी नहीं होने वाला डेफिनेटली. सो आई थिंक KL राहुल का तो वहाँ पे मुझे लगता है एज है ओवर ऋषभ पंत, क्योंकि KKR के पास पैसे नहीं है इतने. जो थर्ड राउंड होने वाला है नीतीश राणा वर्सेस वेंकटेश अय्यर, दिस इज व्हाट आई पर्सनली डोंट लाइक. दो ऐसे खिलाड़ी जो कि अभी इंडियन टीम के सेटअप से बहुत दूर हैं, जिनने कप्तानी में बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं करा है कुछ. आपने उनको रिटेन भी नहीं करा. अगर आपको उनको कप्तान बनाना था तो रिटेन ही कर लेते हैं. तो आप क्या गैम्बल खेल रहे हो एग्जैक्टली, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है कि वेंकटेश अय्यर तो स्पेशली कुड बी रिटेन्ड एंड कप्तानी भी दी जा सकती है उनको. आई थिंक मेरे को भी वही लगता है कि यार बहुत ऊंचे सपने नहीं देख रही क्या. हाँ, बहुत मीडियोक्रिटी में जा रहे हो. हाँ, अगर वेंकटेश अय्यर आपका कैप्टन बनना है, जो कि अभी बिल्कुल ही कैप्टनसी के सेटअप में रहा ही नहीं है बिल्कुल, एंड नाउ सडनली यू वांट हिम टू बिकम योर कैप्टन, क्योंकि KKR के सेटअप में बहुत टाइम से रहे हैं एंड KKR को लगता है उन्होंने पूरा ग्रूम करा है वेंकटेश अय्यर को एंड ही इज फाइनली रेडी. लास्ट सीजन उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी थी, उसके बाद फाइनली वो रेडी हो चुके. लास्ट टू लास्ट में मार दी थी, उसके बाद फाइनली ही इज रेडी. तो आई थिंक थोड़ा सा अजीब एंड काफ़ी नीचे सपने देख रहे हैं इवन फॉर नीतीश राणा. मतलब विद ऑल रिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स, मैं ये नहीं कहूँगा प्लेयर्स को वापस आना चाहिए, वो जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. इट्स जस्ट दैट अब एक प्रूवन कैप्टन ले सकते हो तो आप वाई सेटल फॉर अ गैम्बल. और मुझे ना ये भी थोड़ा लगता है KKR फैंस का बहुत हिपोक्रिटिकल हो जाते हैं जब वेंकटेश अय्यर की बात आती है. मुझे लिटरली याद है लास्ट सीजन टिल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, क्लच खेलना शुरू कर दिया था, पूरे सीजन पता ये डिबेट थी KKR फैंस में कि क्यों इस बंदे को रिटेन करा है गिल की जगह पे. और जब तक सीजन एंड हुआ है ना, तब तक सबका एकदम सेंटिमेंट चेंज हो गया था कि नहीं भाई अब तो वेंकटेश अय्यर नेक्स्ट सीजन के लिए भी रिटेन होने चाहिए. ये चीज तो हमारे कमेंट्स में जाके देख लेना, दूसरे चैनल के क्लिप्स वाले चैनल के हर जगह था ये चीज. तो हमने तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है ऑडियंस से बात करके. बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी आ जाती है वहाँ पे. अगर फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर इन दोनों में चांस मिलता है तो कैप्टन फिल सॉल्ट. अभी वो हम लोग हर राउंड से एक बंदे को लेके बाद में उसको डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर में भी चॉइस आती है कप्तानी की, तो मैं तो पर्सनली नीतीश राणा पे जाऊंगा. सेम, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी रह चुके, कप्तानी 1 साल कर चुके हैं एंड उस साल KKR का माहौल इतना अच्छा नहीं था, क्या पता एक अच्छे माहौल में बेटर कप्तानी भी करके दिखा दें. तो मैं पर्सनली तो कहूंगा कि नीतीश राणा को फिर वापस लाओ, वो ज़्यादा सस्ते भी मिलेंगे आपको वेंकटेश अय्यर से, एंड उनको कप्तानी दो इफ एट ऑल अगर आपको इन दोनों में से भी कप्तान बनाना है तो. अब जो चौथा ऑप्शन आता है, दिस इज एक टोटली आउट ऑफ द बॉक्स जो कि लोग सोच नहीं रहे, और एक टोटली ऑब्वियस चॉइस. ऑब्वियस है श्रेयस अय्यर वापस लो. आउट ऑफ द बॉक्स इज एडन मार्करम, जो कि मुझे लगता है लोग क्यों नहीं बात कर रहे. अभी हम लोग, मैं अंकित भाई के चैनल पे गया था तो वहां पर भी जब हम टीम बना रहे थे तो मैंने एडन मार्करम का ही नाम डाला था वहां पे कि इसके ऊपर कोई देख नहीं रहा एंड ही कुड बी वेरी चीप बाय. एंड कप्तानी है भाई प्रूवन. अभी आई थिंक SA20 जीते ना, T20 जीते, तो वहां पर भी जीते हैं.
साउथ अफ्रीका की तरफ से भी और मुझे पता भी 2 T20 मैच में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी है, बट 29 ईयर्स के हैं सिर्फ, अभी यंग है, आराम से 5 साल दे सकते हैं। साउथ अफ्रीकन है तो वो भी कोई ड्रामा नहीं होगा कि मुझे लास्ट वन पे छोड़ के जाना है, जो कि इंग्लिश प्लेयर के साथ हो सकता है। ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर सकते हैं ऊपर आकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैक है। टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, विच मीन्स एन ओपनर अलॉन्ग साइड अपना सुनील नारायण लाइक फिल सॉल्ट, या फिर आप वेंकटेश अय्यर को दोबारा ओपनिंग कराना चाहो तो दे कैन को एग्जिस्ट, एंड मार्करम फिर भी नंबर 3 में बैटिंग कर सकते हैं। एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है श्रेयस अय्यर का, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट, प्लस बॉलिंग भी करते हैं, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस भी है कप्तानी का। सो मुझे लगता है एडन मार्करम और श्रेयस अय्यर में अगर कंपैरिजन हो, अगर श्रेयस अय्यर आ सकते हैं वापस तो वो नंबर 1 ऑप्शन होने चाहिए इजीली। बट जिस तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्या आप ऐसे प्लेयर को वापस लाना चाहते हो? वंस अगेन एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मेरा स्टेटमेंट होगा, बट अगर किसी प्लेयर को आपकी तरफ से नहीं खेलना फॉर वट एवर रीज़न, चाहे हमारी गलती हो चाहे प्लेयर की गलती हो, तो ज़बरदस्ती में उसको वापस मत लाओ, ना तुम्हारा भला होगा ना उस प्लेयर का भला होगा। आई थिंक काफ़ी लोगों ने बोला है कि श्रेयस अय्यर और केकेआर के बीच में चीज़ें बहुत अच्छे नोट पे एंड हुई हैं और ऐसे कुछ बात नहीं हुई। हो सकता है कि एकदम खुल के बात ना हुई हो, बट अंदर ही अंदर आई थिंक एक इतना तो सबको पता चल गया है कि इतनी आराम से चीज़ें एंड नहीं हुई हैं। जिस तरीके से रूमर्स फैले इस टाइम पे, वेंकी मैसूर का जो आया है, फिर जो रिपोर्ट आई है, फिर मिचेल स्टार्क ने कुछ बोल दिया है, तो इस पूरे केस के अराउंड इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है क्योंकि सबको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं श्रेयस अय्यर ने 30 करोड़ मांग लिए थे इसलिए हुआ है, तो मुझे कह रहे हैं केकेआर ने बात ही नहीं करी। तो मुझे लगता है कि इतनी सिंपल नहीं है चीज़ें, एंड अगर श्रेयस अय्यर छोड़ के गए हैं तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि केकेआर जो है उन्हें वापस लेके आएगी। प्लस आई थिंक श्रेयस अय्यर भी ऐसा बहुत सस्ते बाय तो होने नहीं वाले। आईपीएल विनिंग कैप्टन, आई थिंक उनके पीछे डीसी जैसी टीम्स तो पढ़ने वाली है ना, कि डीसी तो हाथ धो के पढ़ने वाली है, बात हो चुकी है, और फिर इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा केकेआर के लिए वापस भी लाना। हाँ, तो वो बेसिकली पैसों की कमी आएगी वहां पर भी, एंड सो फॉर दैट रीजन आपको शायद मार्करम की तरफ देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये चारों बैटल से बात करें, 4 लोग निकल के आ रहे हैं, फिल सॉल्ट, एडन मार्करम, नीतीश राणा और केएल राहुल। अब इन 4 में से अगर हमें अपना कप्तान चूज करना हो, मैं सबसे पहले फिल सॉल्ट को एलिमिनेट करूंगा सैडली, जस्ट बिकॉज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मुझे भरोसा नहीं है। मुझे एक ऐसा कप्तान नहीं चाहिए जो कि टीम को सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में आके छोड़ के चला जाए क्योंकि उनकी कंट्री के बोर्ड ने बुला लिया। बाय द वे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंग्लिश बोर्ड बुला रही, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपनी कंट्री का क्रिकेट प्रायोरिटाइज कर रहे हैं आईपीएल के ऊपर, सही बात है वो। बट अगर हम लोग फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, इट इज नॉट अ गुड साइड। स्टेबिलिटी चाहिए होती है लीडरशिप में। तो फिल सॉल्ट फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि कप्तान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो किसी भी और कंट्री के होते हैं ना, अगर वो ऑस्ट्रेलियन भी होते तो बना जाता कप्तान, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश हैं, और कभी भी कोई भरोसा नहीं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कब उनको बुला ले। तो टीम में हम क्या करेंगे, बार बार वो वाइस कैप्टन और कैप्टन के बीच में म्यूजिकल चेयर चल रही है। इट इज नेवर अ सेफ ऑप्शन। आप किसी इंग्लैंड प्लेयर को टीम में भी लेते हो तब भी आपको ये लगता है कि यार ये कहीं छोड़ के ना चला जाए एकदम एंड मोमेंट पे। विच इज वाई मुझे लगता है कि जॉस बटलर भी जिस भी टीम में जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, कप्तान ना बनाया जाए। हाँ, या एंड दैट इज वाई आई थिंक, मैं तो सिर्फ प्लेयर के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे तो आप कैप्टन बनाने की बात कर रहे हो। अगर आपका कैप्टन ही छोड़ के चला जाएगा सेमीफाइनल से पहले, तो फिर टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। इनफैक्ट एग्जैक्टली मैं फैन से ही बोलूंगा, तुम याद करो जब पिछली बार प्लेऑफ्स के टाइम पे चले गए थे फिल सॉल्ट और गुरबाज आ रहे थे डायरेक्टली प्लेऑफ्स में, सबकी सांसें अटकी हुई थी उस टाइम पे कि कैसे खेलेगी केकेआर। वो तो मिचेल स्टार्क ने इतनी जल्दी सबको आउट कर दिया कि टारगेट ही नहीं था दोनों मैचेस में कोई, प्लेऑफ और फाइनल में। तो जब एज अ प्लेयर आपकी सांसें अटकी हुई थी, जस्ट इमेजिन एज अ कैप्टन कितना इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली फॉर दैट रीजन आई थिंक फिल सॉल्ट नहीं हो सकते यहाँ पर, विच लीव्स अस विथ 3 ऑप्शंस। यहाँ से मैं नीतीश राणा को एलिमिनेट करूंगा। आई थिंक केएल राहुल अगर हैं और नीतीश राणा और उन दोनों के बीच में चॉइस आ रही है एज अ कैप्टन, तो मैं तो कहूंगा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके केएल राहुल को एज अ कैप्टन। आई थिंक बहुत इजी है क्योंकि बाकी दोनों जो बचे, मार्करम और केएल राहुल, वो दोनों एक्सपीरियंस है कैप्टनसी के अंदर, एंड नीतीश राणा इज नॉट दैट एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स वो वाइस कैप्टन है, ऑफ कोर्स एक सीजन उन्होंने कैप्टनसी भी करी है, बट ही इज नॉट अ प्रूवन कैप्टन किसी भी सेंस में। ऑल्सो पता है लोग ये भी आर्गुमेंट बनाएंगे कि केएल राहुल भी प्रूवन कैप्टन है नहीं, मतलब एटलीस्ट वो उनको प्लेऑफ्स तो लेके गए हैं। नीतीश राणा प्लेऑफ भी लेके नहीं गए थे उस टाइम पे, तो ही इज द बेटर कैप्टन, मोर पेडिग्री, प्लस इंडियन सीन में भी है। हाँ, तो एंड इसका मतलब ये नहीं कि केएल राहुल को ले लियो तो नीतीश राणा को एज अ प्लेयर वापस ना लेके आओ। बाय द वे मैं सिर्फ कप्तानी की बात कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी हम वहां से बना रहे हैं। तो हम केएल राहुल के पास जा रहे हैं। अगर मार्करम और केएल राहुल आते हैं, आई थिंक यहाँ पे दोनों के लिए बहुत अच्छा केस बनता है। तुम्हारा क्या चॉइस है? आई थिंक आई वुड पिक केएल राहुल। मैं मार्करम को चूज करूंगा। व्हाई?
क्योंकि मुझे लगता है कि केएल राहुल एज अ प्लेयर इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे एंड मार्करम एक चीपर ऑप्शन है। बीइंग अ साउथ अफ्रीकन मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होने वाला है उनका रुकने का। प्लस हमें एनीवे एक फॉरेन बैटर तो चाहिए ही चाहिए टॉप ऑर्डर में, तो हमारे पास फॉरेन स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो वो प्लेइंग लेन में आ सकते हैं विदाउट हैम्परिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम। बॉलिंग भी करते हैं ऊपर आकर तो काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्शंस वैरायटी मिल जाएगी। हाँ, एक बस ड्रॉबैक है उनके चलते अब हमें विकेट कीपर एक अलग से लेना पड़ेगा और वो प्रेफरेबली एक ओपनर हो सकता है। तो अगर आप फिल सॉल्ट को लेते हो तो आप एक बॉलिंग पे आपको एक ऑल इंडियन पेस अटैक खिलाना पड़ेगा। बाय द वे मार्करम वाली चीज़ को मैं बैक करने के लिए अभी एक और रूमर आया, उसको मैं रिलेट करूंगा और आपको थोड़ा सेंस लगेगा इस बात का। तो अगर आप फिल सॉल्ट को लेते हो और मार्करम कैप्टन है तो फिर आपको एक ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप खिलानी पड़ेगी जिसमें सिर्फ नारायण और रसल हमारे फॉरेन बॉलर्स हैं। बट जस्ट लुक एट द बैटिंग ऑर्डर। ये बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। मैं केएल राहुल प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई नो मार्करम की भी कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है, प्लस एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। बट एक जो विकेट कीपर ओपनर की तरफ देख रही थी केकेआर, वो सारी चीज़ एक ही बंदे से सॉल्व हो जाएगी। इंडियन भी है, विकेट कीपर भी है, कैप्टनसी भी कर सकता है। क्यों ना भाई, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ही कैन बी द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज एज वेल। हर तरफ से KKR has never depended on a particular face for they need one though। I think वो रिंकू को बना देंगे। अभी तक उन्होंने नहीं करा डज नॉट मीन कि आगे भी नहीं करेंगे यार। मुझे लगता है नेवर प्रायोरिटाइज दैट ओवर ऑन फील्ड रिजल्ट्स। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी से आरसीबी की रही है तो ऑन फील्ड रिजल्ट्स नहीं आते। नहीं तो मार्करम, लाइक इफ यू लुक एट इट, मार्करम लास्ट सीजन कितना खेला था SRH? बहुत कम, which is why he will not be going back to SRH। हाँ, एंड मतलब अगर उसको इतनी भी प्रायोरिटाइज नहीं करा गया एज अ प्लेयर कि आप उसको खिला भी सकते हो सेटअप के अंदर, जो कि मैं ब्लेम नहीं करूंगा SRH का क्योंकि वो तब भी फाइनल में पहुंच गया, काफी अच्छा खेलते हुए पहुंचे। बट क्लियरली उसकी भी जो वो T20 कैलिबर वाली जो क्वालिटी कहते हैं, इवन बैटिंग में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है वो कि वो एकदम ही गेम ही पलट के दे देगा आपको। But he is more explosive than KL राहुल। मतलब लास्ट सीजन के हिसाब से तो यस, नहीं वैसे भी आप कह सकते हो उस चीज को। बट मतलब आई जनरली थिंक कि KL राहुल की रिसर्जेंस हो सकती है इफ ही गोस टू एनी अदर क्लब। देखो भाई, ये रिसर्जेंस का हेडेक मुझे नहीं लेना। सिंपल सी बात तो ये है, रिसर्जेंस हो सकती है, भगवान करे हो इंडियन टीम के लिए भी, बट वो यूजिंग KKR एज अ प्लेटफॉर्म की मेरा रिसर्जेंस हो जाए वो भी फेयर आर्गुमेंट नहीं है फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। करोड़ों लगे हुए हैं यहाँ पे एट स्टेक। तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिससे मुझे पता है कि हाँ ये इतना दे सकता है, शायद सीलिंग उतनी हाई नहीं हो लेकिन मुझे पता है क्या देगा। वो मार्करम एग्जैक्टली वही बंदा है। विकेट कीपर, ओपनर या मिडिल ऑर्डर में बहुत ऑप्शंस वैसे भी हैं एंड आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास मेकशिफ्ट ओपनर्स वैसे भी बहुत सारे हैं। नीतीश राणा टॉप ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं, वेंकटेश्वर ओपनिंग कर सकते हैं, नारायण एक ओपनर ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है। KKR की रिटेंशन की सबसे अच्छी बात यही है कि इन्होंने ऑलराउंडर्स बहुत सारे रोक रखे, तो वो दोनों चीजें कर रहे हैं ऑलमोस्ट। बॉलिंग तो ऑलमोस्ट पूरी सॉर्टेड ही है, 16 ओवर्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो बॉलिंग में मैं ये भी कहूंगा कि हम लोग बैटिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। बॉलिंग मोर और लेस हमारी सॉर्टेड ही है। तो मार्करम इज नॉट दैट बैड ऑफ एन ऑप्शन। क्या पता ईशान किशन अगर सस्ते में मिल रहे हो एज एन ओपनर, व्हाई वुड यू वांट टू रिजेक्ट दैट इंडियन विकेट कीपर? क्योंकि पता है लोग ईशान किशन का भी मुझे नहीं लगता बहुत महंगे जाएंगे इस साल। ईशान किशन जब ऋषभ पंत और KL राहुल जैसे बंदे ऑलरेडी हैं सेम प्रोफाइल के और वो कप्तानी भी ऑफर करते हैं और सब लोग ऑलरेडी पैसा खर्च चुके होंगे उसके ऊपर। प्राइमरीली 2 टीम्स RCB एंड पंजाब जो कि टॉप पे आती है पैसों के मामले में। बाकी सारी टीम्स के पास तो 40-50 करोड़ ही हैं, कितने खर्च कर देंगे ईशान किशन पे? तो देयर इज स्कोप एंड KKR इज नोन टू बी दैट टीम जो कि मेगा ऑक्शन में 2-3 प्लेयर्स पे मेजॉरिटी पैसा खर्च करते हैं एंड फिर उनके अराउंड एक सस्ते प्लेयर से टीम बिल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है मार्करम कुड बी अ वायबल ऑप्शन फॉर मी। कैप्टन अगर हो रहा है, अगर श्रेयस अय्यर नहीं आते हैं तो परहैप्स लुक एट मार्करम। ऋषभ पंत आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि मार्करम इज अ मोर क्रेडिबल कैप्टन ऋषभ पंत। ऑफ कोर्स हाँ, आई थिंक है, बट आई थिंक ओवरऑल पैकेज ऋषभ पंत का बेटर है। बट यहाँ से जो नेक्स्ट रूमर्स आ रहे हैं थोड़े से टारगेट प्लेयर्स को लेकर, उसकी बात कर लेते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।